morning students and welcome to English education. Today I am going to start a new chapter, chapter 7 of class 9 from your book Beehives, and the name of the chapter is Packing. ये जो चैप्टर है पैकिंग, ये आपके एक नॉवल थी 10th क्लास के सिलेबस में 3 Men in a Boat, उससे लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है. इसमें राइटर जो है जेरम, यू कैन सी इट. इसमें जो राइटर है वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपनी पैकिंग पे कितना इंथुजियाज्म दे रहे हैं, कितना स्ट्रेस दे रहे हैं कि वो चीज जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. तो इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द 3 Men in a Boat रिटन बाय जर्सन के जेंट्रम. ठीक है. नाउ वी शैल प्रोसीड विद द चैप्टर. बिफोर स्टार्टिंग आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन. इफ देयर इज एनी वर्ड जिसके डिफिकल्ट मीनिंग हुई, आई विल गिव यू दैट. And at the end, you have to complete the question answers. I'm repeating, if there is a problem in your questions, please do write in the comment. I'll help you there. Now, let's begin. I said I did pack. Writer कह रहे हैं कि मैंने कहा कि मैं पैक कर सकता हूं. That means वो पैक करेगा, वो पैक करना जानता है. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things are there. There are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. यहाँ पे जो राइटर है वो 3 फ्रेंड्स है. एक राइटर है और 2 उसके फ्रेंड है, जॉर्ज और हैरिस. ठीक है. जॉर्ज, बिफोर वी अगर पैकिंग चैप्टर पढ़नी तो आप जानते हो कहीं आप जाते तो उसके पहले यू हैव टू पैक सेवरल थिंग्स. ठीक है. इफ यू आर गोइंग टू स्टे समवेयर तो यू हैव टू पैक डिफरेंट थिंग्स. और आप खुद से पैक करते हैं या फिर आप उसको देते हैं जो पैकिंग करना बेहतर जानता है. यहाँ पे जो राइटर है उसको ऐसा लगता है कि वो पैकिंग करना सबसे बेहतर जानता था, बाकी सबसे बेहतर वो जानता है. उसने कहा आई रैदर प्राइड माई सेल्फ. दैट मीन्स उसको बहुत फक्र होता था कि उसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, वो अच्छे से पैकिंग कर सकता है. ही सेड रैदर प्राइड माई सेल्फ. मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपना पैकिंग अपने से करता हूं, बहुत बेहतर करता हूं. पैकिंग उन चीजों में से है जो राइटर जो थोड़ी बहुत चीजें वो जानता था, उसमें से एक ऐसी चीज है पैकिंग जो वो बहुत अच्छे से जानता है. और उसको ऐसा लगता है दुनिया में कोई दूसरा इंसान उससे बेहतर पैकिंग नहीं कर सकता. उसको कभी कभी सरप्राइज भी होता है कि वो इतनी और कितनी चीजें हैं जो इतनी परफेक्टली और इतने अच्छे से करना जानता है. अपना इंप्रेशन अच्छा जमाने के लिए उसने क्या किया, अपने दोनों फ्रेंड्स को जॉर्ज और हैरिस को कहा कि पैकिंग का मैटर जो है वो उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो पैकिंग करना वो कर लेगा. जहां वो जा रहे थे उसके लिए वो पैकिंग कर लेगा. नाउ He said, leave entire matter to me. सारा मैटर जो है पैकिंग वाला वो उस पे छोड़ दे, वो नरेटर जो है वो खुद से पैक कर लेगा. They felt into the suggestion with a readiness that had something uncunningly about it. George put on a pipe and spread himself in the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. अब जैसे ही उसने अपने दोनों दोस्तों को कहा कि वो पैकिंग वाला मैटर छोड़ दे, वो दोनों इस बात को लगता है थोड़ी दूसरे तरीके से ले लिए. एक क्या किया, जाकर के वो एक इजी चेयर जो होता है, रॉकिंग चेयर जिसको कहते हो, उसमें जाकर के वो बैठ गया और अपने मुंह पे पाइप लेकर के विद अ सिगरेट. ठीक है. और दूसरा हैरिस जो था वो अपने पैर पे वैसे कॉक्ड लेग मीन्स होता है जैसे पैर चढ़ा करके आप बैठते हैं, वो पैर चढ़ा करके टेबल पे रख करके आराम से फैल गया सोफे पे, और वो भी अपने मुंह पे सिगार जला लिया. क्योंकि वो जब फ्रेंड कह रहा है कि वो पैकिंग कर लेगा तो वो कैसे छोड़ देगा. बस अनकनिंगली दे लेफ्ट एवरीथिंग टू द नरेटर. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. वॉट आई मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस. राइटर जो है वो बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते थे कि तुम पूरी चीज मेरे पे छोड़ करके जाकर के बैठ जाओ. वो चाहते थे, उसने कहा कि मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम सब कुछ छोड़ दो. वो कहना चाहते थे
कि मैं बॉस करूंगा जॉब को, मैं सब कुछ सुपरवाइज करूंगा और तुम दोनों साथ करो। जैसे कि बोलते हैं ना कि हाँ वो बैठ गया बैग लेकर के, तुम ये लेकर के आओ, तुमने ये अच्छे से नहीं किया, वो वैसा समझाना चाहता था, कुछ वैसा। पर दोनों दोस्तों ने थोड़ा अलग ले लिया, वो जाकर के आराम से फैल करके बैठ गए। जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, दे बोथ शुड पैटर, वो मतलब दोनों उसके इशारे पे काम करना शुरू कर दे, वो ऐसा चाहता था। आई पुशिंग them aside every now and then with oh you here let me do it। वो चाहता था कि वो कैसे काम करवाएं, जैसे वो कोई काम करने के लिए लोग को बोल दे, वो सही से नहीं कर पाए और फिर वो उसको कहते ओह ऐसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो मैं कर लेता हूं। मतलब अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ा करके उन लोगों से काम करवाना चाहता था वो। There are you simple enough really teaching them as you might say। वो चाहता था कि वो उससे काम करवाए, रियली मीन में वो उनको सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे की जाती, कोई काम कैसे किया जाता, वो चीज वो सिखाना चाहता था। इसीलिए उसने कहा था कि तुम छोड़ दो मैं कर लूंगा। पर उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम जाकर के बैठ जाओ और सारा काम जो नरेटर है वो खुद करेगा। देयर टेकिंग इन द वे they did irritated me। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am walking। नरेटर जो है उसको सबसे ज्यादा जो चीज इरिटेट परेशान करती थी वो क्या थी, वो ये कि जब वो कोई काम करे और बाकी सारे लोग उसके आसपास में बैठे रहें और उसको देखते रहें। ये नहीं कि अगर सब काम कर रहे थे इट्स ओके, अगर सिर्फ नरेटर काम कर रहा है और सारे लोग बैठ करके उसको देख रहे हैं तो ये चीज उसको बहुत इरिटेट करती थी। अब उसने एक दिन की कहानी अपने से उसको सुनाई। अब वो सुनाता है, नरेटर सुनाने की कोशिश करता है। एक बार उसके साथ क्या हुआ था। आई लिव विथ अ मैन वंस हू यूज्ड टू मेक मी मैड विद दैट वे। ही वुड loll on the sofa, watch me doing things by the hours together। He said it him really good। He said it did him really good to look on at me messing about। एक बार की बात है, राइटर एक इंसान के साथ रहता था, कुछ अपनी 3 फ्रेंड से पहले वो किसी और के साथ में रहता था और वो इंसान ऑलमोस्ट इसको पागल कर देता था। वो क्या करता था, जब ये राइटर कोई काम करता था वो बंदा सोफे पे लोल कर मीन्स लेट जाता था, वॉच मी डूइंग थिंग्स, और वो उसको देखते रहता था काम करते हुए, घंटों तक उसको देखते रहता था, कुछ नहीं करता था। ही सेड इट डिड हिम रियली गुड टू टुक, और वो बोलता था कि ये तुम जो काम करे वो बेकार का काम है, नहीं करना चाहिए, फिजूल काम भी मत करो, वैसा वो कहता था। और रियली ही मेस अबाउट, और उनसे हमेशा बहस से झगड़ा हो जाता था उनसे। ना आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। राइटर कहते हैं मैं वैसा नहीं हूं कि मैं बस बैठा रहूं और दूसरे जो है वो काम करते रहे, नौकरों की तरह, स्लेव नौकरों की तरह काम करते रहे यहां वहां, वो ऐसा नहीं देख सकता था, सिटिंग यूजलेसली। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड, सुप्रिटेंड मीन्स होता है सुपरवाइज करना, एंड वॉक राउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम वॉट टू डू, इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। उसने कहा ये मेरा नेचर है, मेरी आदत है, मेरा बोलते हैं ना फितरत, वो चीज है कि मैं बैठ नहीं सकता। अगर कोई काम कर रहा है उसके आसपास में तो ये भी बंदा उठ करके जाता था, वो कुछ करे ना करे उसको सुपरवाइज करने लगता था कि ये ऐसे करो वैसे करो, बस वो डायलॉग देता था, उसको डायरेक्शंस बताता था कि किस तरह से काम करने हैं, और ये उसके नेचर में था जिसको वो कभी बदल नहीं सकता। However, I did not say anything but started the packing। खैर की उसने कुछ नहीं बोला अपने दोनों दोस्तों को और वो पैकिंग करना शुरू कर दिया। It seems me longer job than I had thought it was going to be। जितना कि उस राइटर ने सोचा था कि जितनी देर उसको पैकिंग करने में लगी थी उससे ज्यादा वक्त इसको लग गया पैकिंग करने में। तो आखिरकार बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, आखिरकार उसका बैग जो है वो पैक हो गया। आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप इट, वो उसी बैग पे बैठ गया और उसको फिर लॉक क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, पूरी तरह से पैक कर दिया उसको। आंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। और जैसे ही पैकिंग पूरी हो गई हैरिस तब उसको बोलता है कि क्या तुम अपने बूट्स को पैक नहीं करोगे।
and I looked round and found I had forgotten them. और फिर वो जब पीछे पलट करके देखता है तो उसने देखा कि हाँ वो अपने जूता को डालना भूल गया था अपने बैग में. That's just like Harris. He couldn't have to said a word until I did got the bag shut and strapped. Of course. And George laughed on one of those irritating senseless laugh of his. They do make me so wild. Wild means होता है गुस्से से पागल हो जाना. ठीक है. जैसे वो पैकिंग पूरी करता है हरीश बोलता है क्या तुम अपने बूट्स नहीं पैक करोगे. वो पीछे मुड़ करके देखा कि उसने बूट पैक करना भूल गया है. उसको बहुत जोर से गुस्सा आता है क्योंकि उसको लगा कि जब वो पैक कर लिया तब वो क्यों बोला कि बूट्स नहीं डालना. पहले नहीं बोल सकता था पैक जब बैग बंद कर रहा था उसके पहले, ताकि वो पहले ही उसको डाल ले. इससे उसको गुस्सा आ जाता है. और उधर जब उसने जॉर्ज को देखा तो जॉर्ज जोर जोर से पागल की तरह उसको परेशान करने के लिए हंस रहा है, चिढ़ा रहा है, ऐसा उसको लगा और वो चिढ़ जाता है इससे. एंड ही वॉज गेटिंग एंग्री. वो उसको गुस्सा आ रहा था. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन. वो बैग को खोलता है और फिर से अपने बूट्स को डाल करके पैक करता है. एंड जस्ट as I was going to close it, a horrified idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? जैसे ही वो बूट्स को डाल करके बैग बंद ही करने वाला था तभी दूसरा ख्याल उसके दिमाग में आता है. और वो ख्याल आते ही वो डर जाता है क्योंकि वो हादसा हमेशा उसके साथ होते रहता था. What was it? उसका टूथब्रश. उसने तभी इसके दिमाग में ख्याल था क्या उसने वो टूथब्रश को पैक किया है. वो ऐसा सोचने लगता है. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never know whether I have packed my toothbrush. उसने बोला मुझे याद नहीं ठीक से मैंने अपना टूथब्रश डाला भी है या नहीं. और ये चीज से वो परेशान हो जाता है. उसने इसके पहले भी ऐसा वो कर चुका था इसलिए वो थोड़ा परेशान होता है कि उसने टूथब्रश अपना डाला है, पैक किया है या नहीं. Whenever you go somewhere, when you have to leave early in the morning, you always remind yourself कि after brushing my teeth, I'll pack my toothbrush after then. उसके बाद पैक कर लूंगा. And at the meantime, you forget. ठीक है. और उसी वक्त आप भूल भी जाते हैं. तो इसी वक्त ये भी रात में जब पैक कर रहा था शाम में बैग को तो ये सोच रहा था कि कहीं उसने अपना टूथब्रश पैक तो नहीं कर दिया. और क्योंकि सुबह उन लोग को जाना था इसलिए ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि टूथब्रश को पैक किया है कि नहीं किया. ही कुड नॉट रिमेम्बर. वो याद नहीं कर पा रहा था कि उसने ऐसा किया है या नहीं. माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. उसने कहा कि मेरा टूथब्रश जो है वो मुझे हमेशा परेशान करता था, ट्रेवल करता था जब कभी वो सफर पे जाता था. और इसके लाइफ में जो मुश्किलें होती है वाइल ट्रैवलिंग वो बढ़ाता था. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड प्रेसिपिटेशन एंड गेट आउट ऑफ द बेड हॉन्ट फॉर इट. वो हमेशा इसको क्या होता है ट्रैवलिंग करते वक्त वो सोचता था, रात में सोता है, सुबह उसको सफर पे जाने रहता है तो वो हमेशा यही सोचता था, डर जाता था कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है. और ये परेशानी की वजह से वो सुबह सवेरे उठ जाता था, आधी रात को उठता था. कोल्ड प्रेसिपिटेशन, ही वाज स्वेटिंग. ठीक है. उसको पसीना आ रहा था, वो भीगा रहता था. अपने बेड से निकल करके जाके देखता था उसने बैग में टूथब्रश डाला है या नहीं. वो चेक करता था. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक्ड इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. और सुबह जब उसने यूज कर लिया उसके बाद वो पैक करता है कि नहीं करता वो भी उसको याद करने में हमेशा ये चीज से मतलब टूथब्रश रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा उसको होती थी. इसीलिए वो थोड़ा सा डर जा रहा था. एंड आई पैक्ड इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. कभी कभी ऐसा होता था कि उसने यूज करने से पहले ही पैक कर दिया है तो फिर से सुबह में उसको अनपैक करना पड़ता था बैग को. दिस वॉज द रियली फनी थिंग what narrator did every time while traveling and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turned out of the bag and then I repacked and forget it. Have to rush upstairs for the upstairs it at the last moment and carry it in the railway station wrapped in my pocket
हैंकरचीफ। हमेशा वो टूथब्रश भूल जाता था ले जाना। कभी वो पहले पैक कर देता था तो सुबह उठ करके वो निकालता था टूथब्रश कि उसको ब्रश करना है, और फिर ब्रश करने के बाद वो पैक करना भूल जाता था, डालना बैग में। कभी कभी तो ऐसा होता था वो स्टेशन के लिए आधे दूर निकल जाता था, फिर ही केम बैक, वो रिटर्न आता था, अपने टूथब्रश को लास्ट मोमेंट में उठाता था, पॉकेट में जो हैंकरचीफ होता है, रुमाल जो होता है, उसमें वो रैप करके उसको पॉकेट में लेकर के ट्रेवल करता था। दिस वॉज द बिग मिस्टेक he did every time while traveling in the daytime. Of course, I had to turn every mortal things out now, and of course, I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos resigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I could not find my own. I put the things back on by one and held everything up and shook it. Then I found it inside my boot. I repacked once more. अब क्या हुआ, उसने फिर से अब सारी चीजों को बाहर निकाला। Immortal means every ordinary things, whatever is there. उसने सब चीज को बैग से बाहर निकाला धीरे धीरे कर करके, and search in a hurried and careless way. Rummaged means होता है कोई चीज को एकदम नजरअंदाज करके जल्दबाजी में ढूंढना। वैसे वो ढूंढता है पर उसको कोई भी चीज नहीं मिलती है। तो फिर उसने क्या किया, वो धीरे धीरे करके लगभग 18 बार चीजों को निकाल चुका था, डाल चुका था, पैक अनपैक कर रहा था, पर उसका टूथब्रश उसको कहीं नहीं मिला। हरीश और जॉर्ज थे, वो उसको देखते जा रहे थे। लगभग 18 बार हो चुके थे उन लोगों ने ये काम करते हुए। एंड देन उसने फाइनली क्या डिसाइड किया कि सारी चीज को वापस निकालेगा और फिर से उसको हिला हिला करके एक एक चीज को प्रॉपरली देख करके वो पैक करना शुरू किया। और उसका टूथब्रश कहाँ मिला, उसको उसका टूथब्रश मिला उसके बूट्स के अंदर, जूते के अंदर। फाइनली ही गॉट द टूथब्रश देयर। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. And I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my tobacco pouch in it. And found that I packed my tobacco pouch in it and had to reopen it. I got shut up finally at 10:05. And then there remained the hamper to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours and thought that he and George had better do the rest. I agreed and sat down and they had to go. अब क्या हुआ, उसने सारा कुछ पैक कर लिया। तभी जॉर्ज बोलता है कि तुमने सोप डाला या नहीं डाला, साबुन को। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैंने सोप डाला है कि नहीं, क्योंकि अब वो पैक कर चुका था, फिर से दोबारा से खोलना इट्स क्वाइट वेरी इरिटेटिंग। तो बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने डाला है कि नहीं डाला है, और फिर वो बैग को बंद कर देता है। फिर उसको याद होता है कि उसने अपना टोबैको पाउच, टोबैको यू माइट नो, ठीक है, उसका पाउच जो है शायद उसने अंदर बैग में ही पैक कर दिया है, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर इट, और उसको फिर से खोलना पड़ेगा। फिर फाइनली वो 10:05 रात में एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड एंड ही क्लोज द बैग। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05, 10:05 में फाइनली उसका बैग जो था वो पैक हो चुका था। एंड देयर रिमेन, अब वो जो हैम्पर होता है, हैम्पर जो छोटा सा बास्केट होता है जिसमें खाने की चीजें जो आप सफर में खाएंगे वैसी चीजों को हम लोग रखते हैं। अब वो जो छोटा सा हैम्पर था उसको पैक करने की बारी थी। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स। उसने कहा मैं चाह रहा था कि ये 12 बजे से पहले कंप्लीट हो जाए। एंड थॉट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, और उसने कहा कि वो और जॉर्ज जो है वो बाकी का काम अच्छे से कर लेगा। और ही सैट डाउन, और वो लोग बाकी का काम करना शुरू कर दिए। इससे क्लियरली ये चीज तो पता चल रहा है कि जो आपका राइटर है
ये बंदा क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट है कि ही न्यू एवरीथिंग मोर देन एनीवन एल्स रिलेटेड टू पैकिंग, एंड दीज टू बॉयज जस्ट स्टार्टेड टीजिंग हिम, परेशान कर रहे थे उसको. फ्रेंड्स आर देयर टू टीज एवरीवन. तो वो चीज यहाँ पे हो रही थी. आई एम एंडिंग टिल हियर. व्हाट यू हैव टू डू, just wait for the rest part and then I'll discuss the question answers. From here I'm just going to explain the questions answers and you are going to complete after them, so that you might not get confused to write the answers. Okay, I'll explain every question there and then you are going to write it. Till then, children, take care. Goodbye.